ये बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसे 12 राजकुमारियां थी। वो राजकुमारियां कहीं बाहर नहीं जाती थी। राजा हमेशा उन्हें बड़े हिफाजत से रखता था और रात में उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने देता था। पर हर रोज सुबह जब वो उठती थी तो कुछ विचित्र घटनाएं होती थी। राजकुमारियों के जीते पूरी तरह से जीते हुए रहते थे, जैसे कि उन्होंने रात भर डांस किया हो और राजा को अपने राजकुमारियों के लिए रोज नए जूते खरीदने पड़ते। ऐसा कई दिन तक चलते रहा। राजा को रोज नए जूते खरीदने पड़ते। वो काफी हैरान हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजकुमारियां तो रात में कहीं बाहर भी नहीं जाती है। राजा ने अपने आदमियों को किले में बुलाया और कहा कि इस मिस्ट्री को हल करें। राजा कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक रात में जूते इतने कैसे गिर सकते हैं? मंत्री कहता है, महाराज हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। राजा उस दिन अपने राज्य में घोषणा कर देता है कि जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा उसे मेरी जिस बेटी से भी शादी करनी हो वो कर सकता है। उसे मेरे मरने के बाद इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा और उसे यह गुत्थी 3 दिन में हल करनी होगी। अगर वो नाकामयाब हुआ तो उसे बाकी की सारी उम्र जेल में बितानी होगी। बहुत से लोग और बहुत से राज्यों के राजकुमार आए, लोग आते गए, लेकिन कोई भी उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया। आखिर में उस राज्य का एक नौजवान अपना नसीब आजमाने निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो कहती है, मेरे बच्चे मुझे काफी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उस नौजवान के पास खाने के लिए जो भी होता है वो उस बुढ़िया को दे देता है। वो बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे तोहफे में एक जादुई चोला देती है और कहती है, ये जादुई चोला ले लो। जब तुम इसे पहनोगे तब तुम गायब हो जाओगे। मुझे आशा है कि इस जादुई चोले की वजह से तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे। लेकिन याद रखना, अगर राजकुमारी तुम्हें कुछ पीने को दे तो बिल्कुल भी पीना मत। तो नौजवान उस जादुई चोले को अपने बैग में डालता है और किले की तरफ निकल पड़ता है। वो किले में पहुंचकर कहता है कि वो उस गुत्थी को सुलझाने आया है। रात में जब वो राजकुमारी को कमरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहा होता है तब एक राजकुमारी बाहर आती है और उसे पानी का एक गिलास देती है और कहती है, तुम बहुत प्यासे हो गए, ये पानी पी लो। नौजवान पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे जोरों की नींद आती है और वो सो जाता है और खर्राटे मारने लगता है। जब वो सवेरे उठता है तो बड़ा शर्मिंदा होता है कि उसे तो वो चोला पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाना था और वो तो सो गया। फिर रात को राजकुमारी कमरे के बाहर फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार एक राजकुमारी पानी लेकर आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से नींद लग जाती है। दूसरे दिन वो सवेरे उठता है तो सोचता है कि ऐसे कैसे नींद लग गई। वो बुढ़िया की बात को याद करता है कि बुढ़िया ने उससे कहा था कि राजकुमारी को दे तो उसे पीना मत। उसे समझ में आता है कि राजकुमारियां जरूर पानी में नींद की दवाई मिलाती होगी। उतने में राजा आता है और बोलता है कि 2 दिन हो गए तुमने अभी तक जूतों की गुत्थी को नहीं सुलझाया है। अगर आज तुम इसे नहीं सुलझा पाओगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, फिर अपनी सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। नौजवान सोचता है कि आज कुछ भी करके उसे ये गुत्थी सुलझानी ही होगी। वो फिर से दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। इस बार सबसे छोटी राजकुमारी उसके लिए पानी लेकर आती है। वो राजकुमार उस गिलास को लेता है और राजकुमारी के जाते हुए वो पानी को फेंक देता है और जादुई चोला पहन लेता है और गायब हो जाता है।
और चुपके से राजकुमारी के कमरे में घुस जाता है। वहाँ जो वो देखता है उसे अपनी आंखों को यकीन नहीं होता। वो देखता है कि राजकुमारी में बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी है। इसे राजकुमारी दरवाजा खोलती है और इधर उधर झांकती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह दरवाजा बंद कर लेती है। एक राजकुमारी पलंग को सजाना चालू करती है। उस पलंग के नीचे कुछ सीढ़ियां होती है। एक एक करके राजकुमारी उन सीढ़ियों के नीचे उतरती है। नौजवान भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो सीढ़ियां एक जंगल में जाके खत्म होती है। वहाँ एक तालाब होता है जहाँ कुछ राजकुमार उन राजकुमारी को इंतजार करते रहते हैं। वो उन राजकुमारी के साथ एक बोट में बैठकर चल पड़ते हैं। नौजवान भी उनकी बोट में बैठ जाता है। वो बोट जाके तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर रुकती है जहाँ एक सुंदर सा महल होता है। वो नौजवान झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और इंतजार करने लगता है। राजकुमारियां महल में जाती है। नौजवान खिड़की से देखता है कि राजकुमारियां डांस कर रही होती है। नौजवान उस महल में चुपके से चला जाता है। नौजवान वहां से एक सोने का कप उठाता है और अपने झोले में डालता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारियां अपने महल में वापस आ जाती हैं और सीढ़ियों को छुपाकर पलंग को अपनी जगह पर रखती है। उनके जूते भी पूरी तरह से घिसे हुए रहते हैं। नौजवान बड़ा खुश होता है कि उसने इस रहस्य को सुलझा दिया है। दूसरे दिन राजा उसके पास आता है तो वो नौजवान राजा को सारी बात बता देता है और वो उसे सोने का कप दिखाता है जो उसने उस महल से चुराया था। जैसा कि राजा ने कहा था तो वो नौजवान सबसे छोटी राजकुमारी का हाथ मांग लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन बाकी राजकुमारियां बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।